देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने के बाद जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, उनका जो आज पुतला दहन किया गया है, ऐसे में ओबीसी मोर्चा के जितने भी नेतागण हैं सभी मिलकर के यहाँ पे आज पुतला दहन किए हैं। जानेंगे किस बात के लिए पुतला दहन किया गया, क्या कुछ अभद्र टिप्पणी थी प्रधानमंत्री के लिए जो राहुल गांधी ने किया है, जानेंगे क्या टिप्पणी किए थे। देखिए, देश के जो चुनावी हिंदू हैं राहुल गांधी, उन्होंने पीएम मोदी जी के जाति पर ही टिप्पणी कर दी। तो राहुल गांधी जी थोड़ा आप अध्ययन किया कीजिए। नरेंद्र मोदी जी अक्टूबर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने और सितंबर 1999 में मोंढी जाति, तेली जाति, माली जाति को गुजरात में अति पिछड़ा का दर्जा दिया गया। जो तत्कालीन उप मुख्यमंत्री थे नरहरी अमीन, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा, जो अभी हमारे राज्यसभा के सांसद भी हैं भाजपा के, कि 1995 में इसकी संवैधानिक दर्जा, अति पिछड़ा का संवैधानिक दर्जा इन जातियों को मिल चुका था। 1992 में सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश में पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग का दर्जा लोगों जातियों को मिला। तो राहुल गांधी जी अब किस आधार पर यह कह रहे हैं? आप चुनाव आता है तो हिंदू बन जाते हैं और चुनाव खत्म होता है तो फिर टोपी लगा लेते हैं और टीका का वोट लेने के लिए फिर हिंदू जनेऊधारी बन जाते हैं। तो आपने जो आज पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के बेटा का अपमान करने का काम किया है, उसके खिलाफ आज पूरे बिहार में भाजपा ओबीसी मोर्चा राहुल गांधी का पुतला दहन कर रही। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि अति पिछड़ा का संवैधानिक दर्जा किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। ईबीसी, सामान्य वर्गों को ईबीसी का दर्जा, 10% आरक्षण का दर्जा किसने दिया? तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। आज एक अनुसूचित जनजाति की महिला, आदिवासी महिला को सर्वोच्च पद द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया, तो कांग्रेस के लोगों ने राष्ट्रपति कह के अपमान किया। आज देश के दलित समाज के बेटे रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया, तो इनके पेट में दर्द होने लगा। तो पिछड़ा, अति पिछड़ा, सामान्य वर्ग की बाजी जो होता है राहुल गांधी के द्वारा, इसे पहले भी किया गया था कई बार। स्वाभाविक है, उन तो 40 भी पार नहीं करने वाले, तो 400 सीट का उनके अभी से स्वप्न आ रहा है कि किस प्रकार दुष्प्रचार करके, अपमानित करके। कांग्रेस को तो यह परंपरा रही है कि पिछड़े, दलितों, अति पिछड़ों का अपमान करके, वोट बैंक करके, हिंदुओं का अपमान करके एक समाज का वोट को पोलराइज करने की मंशा उनकी, जो इस बार सफल नहीं होगी। वो 40 भी पार नहीं करेंगे। लगातार जाति का टिप्पणी करते हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर भी इस बार जाति का टिप्पणी किया गया है, क्या कहेंगे आज? देखिए, राहुल गांधी जी को सबसे पहले सोचने का चीज़ है कि क्या टिप्पणी, वो तो मूर्ख है। उनको तो बोलने का तौर तरीका, इतने बड़े पद पे हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत बड़े पद पे, सम्मानित पद पे, अध्यक्ष पद पे रह चुके हैं। उनको बोलने का तौर तरीका, वो हरास में है, हताशा हो गए हैं कि कैसे मेरा 2024 का चुनाव क्या होगा। उनको तो पता है कि इस बार 40 से ज़्यादा सीट आने वाला नहीं है और भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 प्लस सीट लेके आ रही है। नरेंद्र मोदी की फिर सरकार बनेगी और हमारे मोदी जी पर टिप्पणी की है जाति पर, वो करने का चीज़ नहीं था। उनको पास थोड़ा, हम भगवान से मनाते हैं कि सद्बुद्धि दे उनको, राहुल गांधी जी को जो आगे आए कम से कम उनको बुद्धि दे कि थोड़ा आगे चले, कि आगे की स्थिति को बदले। वो हमारे साथ ओबीसी मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष हैं, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे विकास गुप्ता जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज जो राहुल गांधी का जो टिप्पणी है, भद्र भाषा जो बोले हैं हमारे मोदी के ऊपर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस सुप्रीमो जो राहुल गांधी है, मूर्खों के सरदार उनको कहा जाए। वो उनको बेवकूफ़, मूर्खों का सरदार भी कहा जाए, कुछ कम नहीं है उनके लिए। इससे पहले का ऐसा बयान मुझे किए थे जाति। देखिए, मूर्ख तो हैं ही भाई, मैंने तो पहले ही कहा था, छोटे शब्दों में कहा था, लेकिन अब मैं बताता हूँ। कभी कभी वो आलू से सोना निकाल लेते हैं, कभी कभी गैस स्टोव पे भी कोयला लगा के चूल्हा बना देते हैं। तो वर्तमान में उन्होंने बीते दिन पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ उन्होंने जो टिप्पणी किया है, अभद्र टिप्पणी किया है, उसी के विरोध में आज हम सभी ने भारतीय जनता पार्टी के समस्त ओबीसी मोर्चा की टीम के द्वारा आज उनका पुतला दहन किया गया राहुल गांधी जी का। हम उनको अवगत कराना चाहते हैं, चेतावनी भी देते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ वो किसी प्रकार का अभद्र टिप्पा टिप्पणी ना करे, जो देश और राष्ट्र हित के लिए सदैव अग्रसित रहने वाले, सोचने वाले, ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो गरीबों, शोषितों, वंचितों के साथ साथ महिलाओं और नौजवानों के लिए सोचते हैं, साथ साथ किसानों के लिए भी सोचते हैं, उनके खिलाफ उन्होंने टिप्पणी किया है। तो मूर्ख तो है ही। तो
उनको मैं समझाना चाहता हूँ, अवगत भी कराना चाहता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ बार बार मैं कह रहा हूँ कि वो टिप्पणी ना करें। वो बीते दिन जो कहे हैं कि वो ओबीसी वर्ग से नहीं आते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में संशोधन करके उन्हें ओबीसी वर्ग में लाई है। क्या लगता है ऐसे जो जिस तरह के बयानबाजी कर राहुल गांधी, इसमें कांग्रेस का जो वोट बैंक कुछ असर पड़ेगा इससे? देखिए, राहुल गांधी जी ऐसे जो प्राणी हैं उस पे तो पूरा देश जान ही रहा है कि वो मूर्ख है। मूर्खों पे क्या है कि पूरे लोग तो उनके साथ धीरे धीरे छोड़ ही रहे हैं, और ऐसे ऐसे निगेटिव बयानबाजी के कारण उनका जो वोट बैंक है जो साथ में है वो धीरे धीरे खुद ब खुद खत्म हो रहा है। उनका विरोध भी बढ़ते जा रहा है। आप तो देख रहे हैं ना, अब की बार 400 पार का मोदी जी का गारंटी, ये सब जो नारा लग रहा है तो वो हम लोग और मोदी जी नहीं लगा रहे, ये आम और आवाम लगा रही है। इससे आश्वस्त है, उनका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। वो किसी मेंटल हॉस्पिटल में जाके वो एडमिट हो जाए, वो अपने आप को कह दे कि हाँ मैं दिमागी हालत से मैं ग्रसित हूँ, मुझे एडमिट किया जाए। बस हम यही चाहेंगे कि वो अवैध टिप्पणी ना करे। उनकी पूरी पार्टी समस्त टीम को मैं आग्रह करता हूँ, चेतावनी भी देता हूँ कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ किसी प्रकार कोई अवैध टिप्पणी ना करे। के जिला अध्यक्ष और जितने भी ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता हैं सभी पहुंच करके आज मुजफ्फरपुर कल्याणी चौक पर जो है राहुल गांधी का पुतला दहन किए हैं। राहुल गांधी जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री पर जो जातिगत अभद्र टिप्पणी किए हैं, उसको लेकर के लगातार विरोध जारी है। आज पूरे बिहार भर में, पूरे देश भर में जितने भी ओबीसी मोर्चा के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया है। खबरों को देखने के लिए बने रहे द पब्लिक हेडलाइन के विकास गुप्ता की रिपोर्ट।